नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ज़रूरी मुद्दा है दोस्तों, ये आपने देख लिया हुआ थंबनेल में। 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी पीजीटी के सब्जेक्ट की, जो कि आपके 12 सब्जेक्ट आपके इसमें थे। इसमें उस टाइम पर काफ़ी साथी यहाँ पर योग्यता रखते थे, क्योंकि एस्टेट उनके साथ था और इसमें एज उनके साथ थी। उस टाइम पर कोई बंदा 40 साल का था, तो अब ऑटोमेटिक आपको पता है 42 क्रॉस कर चुका होगा और वो इसके योग्य नहीं है। और एस्टेट उसकी वैलिडिटी उस टाइम पर 1 साल या 2 साल उसकी वैलिडिटी थी, तो ये अभी आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी साथी आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि पहले वालों को आयु में छूट मिलेगी और उनकी फीस नहीं लगेगी। तो इसकी सच्चाई ये है, इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। शायद आपने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। जो अभी तक नोटिफिकेशन आपका उसमें क्लियर है, किसी तरह की कोई छूट नहीं है। एक नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकता है जो योग्यता रखता है। अगर इस तरह की छूट मिलती है दोस्तों, नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर देखने को मिलता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये था उस टाइम पर 2019 का, और एचएससी के द्वारा ये भर्ती थी। और इसमें जिन्होंने अप्लाई किया था, प्रूफ के तौर पर हमें दिखाएं और छूट मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस तरह का अगर नहीं होता तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और अभी कुछ आप कर सकते हो इसके बारे में, बाद में कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ दोस्तों। अप्लाई भी आप करते हैं लेकिन कुछ नहीं होगा, फीस आपसे मांगी जाएगी। फीस आप वहाँ पर सबमिट नहीं करोगे तो आपका रोल नंबर इसमें जारी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन में काफ़ी खामियां हैं। अभी आपका ऑनलाइन भी स्टार्ट नहीं हुआ है और शायद नहीं होगा ये, क्योंकि नोटिफिकेशन में इतनी खामियां हैं। इनको ठीक करने के लिए कोई भी एक कोरिजेंडम से काम नहीं चलेगा, ये तो दोबारा ही बनेगा। ये तो कॉपी पेस्ट किया ही इन्होंने बिल्कुल, कोई उसमें चेंज नहीं, कहीं से कहीं का उठाकर डाल दिया इन्होंने। अगर इनको आयु में छूट देनी होती, फीस में छूट देनी होती, एस्टेट की वैलिडिटी में छूट देनी होती, तो इसका बिल्कुल मेंशन किया होता कि 2019 में जिन्होंने अप्लाई किया था केवल उनको छूट मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। लेकिन इस तरह का कोई भी मेंशन इन्होंने नहीं किया। एक अखबार में निकलवाने से कुछ नहीं होता। अखबार में तो आपने देख लिया एस्टेट की वैलिडिटी का 10 साल इन्होंने अखबार वालों ने डाल दिया, इन्होंने किसी ने बोल दिया होगा। लेकिन सबसे आपको पता ही है, आपके शिक्षा मंत्री हैं, सबसे प्रिय आपके मंत्री, इन्होंने बोल दिया मीडिया के आगे फिर बाद में। इस तरह का भी कोई जिक्र नहीं है 10 साल वाला भी। तो यही हाल इस अखबार का होगा दोस्तों। अगर आपका ऑफिशियल नहीं आता है या ये दोबारा नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। कोई भी कुछ भी कर लो, किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आपको पहले ही कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे। आप इकट्ठे हों, कम से कम 2-4 जने तो कम से कम आप जा सकते हो एचपीसी में, या आप जो शिक्षा विभाग आपका उसमें जाएं, या आप सीएम मिड पर लगाएं इसको। लेकिन टाइम कम है। अगर इसी नोटिफिकेशन में आपकी फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं तो टाइम आपको पता है, लास्ट डेट आपकी 12 दिसंबर है केवल। तो पहले से आपको अवगत करा रहा हूँ दोस्तों। पेपर है जो आपका अखबार है, इनकी सारी बातें आपकी सच्ची नहीं होती। हाँ, ये खबर सच्ची छापते हैं ये मान लिया, लेकिन जो मामला है ये आपका ऑफिशियल होता है। किसी ने बता दिया, इन्होंने छाप दिया, इनका इतना काम है बस। बाकी ये आपको यहाँ पर कोई प्रूफ के तौर पर आपका ये नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।